मुझे बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूंगा। जब अपनी औरतों को ये चाइना में बेचते हैं उन्हें शर्म नहीं आती। सिंध की हिंदू लड़कियों को जबरन कन्वर्ट करके बच्चियों को बूढ़ों से शादी करवा देते हैं, उन्हें तब शर्म नहीं आती। मैं इनके साथ चाइना नहीं जाना चाहती। मैं जाता हूँ, मैं तैयार होगी तो इसे मैंने उठाया, बोलो चर्च के लिए जाते हैं, तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। बड़ा दिल दहला देने वाला मामला ये है कि इन सैकड़ों हजारों के चीनी बाशिंदों को मुसलमान होने के जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए। नहीं, वो कैसे बोलेंगे? चाइना का सर से हाथ हट गया तो फिर कैसे चलेगा देश? 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में बेचा? उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहां पर उनको जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डाल दिया गया। कि यहाँ पे कुछ चीनी लड़के आते हैं और यहाँ से लड़कियाँ जो हैं गरीब बेचारी, उनको बहला फुसला कर उनके साथ शादियाँ करते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ जो घिनौने उनके हैं काम उस पर मजबूर करते हैं। आपके जो दोस्त है चाइना मुसलमानों के साथ क्या कर रही है? पाकिस्तानी खवातीन की चीनी थे नाश्ते के लिए, तो मैंने उसे पैसे मांगे नाश्ते के लिए, उसने मुझे तब मारा और घर आके भी मारा। आपको उसने कभी मजबूर किया कि किसी गलत काम के लिए, या आपको पता कैसे चला? आपने क्यों उससे गैर मुतमिन क्यों हो गए? एक तो मज़हब का मसला हो गया ना, उसके अलावा कोई ऐसी वजह जो आपको खामी नज़र आई हो, या वहाँ का माहौल देख के आपने कहा हो कि ये धोखेबाज हैं? एक तो मुझे ना मेरी जो चाइना में फ्रेंड्स थी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ पे मत आना, ये मारते हैं, अंडे खाने के लिए देते हैं और फोर्स करते हैं कि आप हमें जितना जल्दी हो सकता है बेबी दे, मेडिसिन खिलाते हैं और मिसयूज़ करने के लिए कोशिश करते हैं, नए नए लड़के घर लेके आते हैं। अच्छा, और ये चाइना से आपको दोस्तों ने आपकी बताया, पाकिस्तान में जो 8 लड़कियाँ सामने थी आपके साथ रह रही थी, उनके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ? यहाँ पे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जो भी करना था चाइना ले जाके करना था। तो आपको कैसे ये कितनी देर में उन्होंने कहा कि अब आपको चाइना लेके जाएंगे? पासपोर्ट वगैरह बन गया था आपका? मेरा आईडी कार्ड और पासपोर्ट बन गया था, मेरी पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट में बयान रहते थे, उसके बाद मेरा वीज़ा होना था और मैंने चले जाना था। अच्छा, और इधर आपके साथ कोई ऐसा वैसा उन्होंने गलत काम करने की कोशिश नहीं की? ना आपको कहा कभी? उन 8 लड़कियों में से कभी किसी ने कहा आपको? नहीं, किसी ने भी नहीं। ठीक, ज़्यादा अट्रैक्शन क्या थी कि यार ये काम हो जाएगा, ये अगर हो गया शादी तो उसके बाद ये काम हो जाएगा? मेरे दिल में यही था कि मैं चाइना चली जाऊंगी, वहाँ पे जाके जॉब करूंगी और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूंगी, और दिल में कोई लालच नहीं था। ये कुछ ज्यादा तादाद में नहीं है, पिछले साल 150 थी और इसमें अनफॉर्चुनेटली 90% जो थी क्रिश्चियन गर्ल्स थी, और उनको ये तरीकाकार उन एजेंटों का ये है ना कि जो क्रिश्चियन है नहीं, उसके लिए लड़कियों को क्रिश्चियन कर लेते हैं और जो मुसलमान उसके लिए मुसलमान कर दिया। पाकिस्तान सरकार इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से लेती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान से चीन को भेजी जाने वाली लड़कियों में से क्रिश्चियन लड़कियां ज़्यादा है। 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में बेचा? जब मेरे बोलने का टाइम था आपने बोलने नहीं दिया, लेकिन आज देखिए खुदा ने, मैं नहीं बोली, मैंने आवाज़ अगर उठा लेती उस दिन ना, तो शायद नताशा, महक, जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है मेरे बाद, आई थिंक 25 लड़कियों की ये शादी ना होती। अगर मुझे उस दिन किसी ने रोका ना होता, किसी ने ये ना कहा होता कि इनको मत बताओ, FIA के बंदे को मत ये चीज़ें बताओ। मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एकदम, महक को भी पता है, मैं इसके साथ मोबाइल पे बात कर रही थी, मैंने इससे बोला मैंने चर्च जाना है, मुझे कह रहा तुम तैयार हो, मैं जाता हूँ, मैं तैयार होगी तो इसे मैंने उठाया, बोलो चर्च के लिए जाते हैं, तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। मुझे बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। बड़ा दिल दहला देने वाला मामला ये है कि इन सैकड़ों हजारों के चीनी बाशिंदों को मुसलमान होने के जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए। हमने जब प्रोग्राम किया और प्रोग्राम में हमने दिखाया कि मुख्तलिफ चीनी बाशिंदे जो एक कंपाउंड में रह रहे थे, बच्ची 13-13 साल की पाकिस्तानी मुसलमान बच्चियों के साथ शादियां करके, तो हमने जब उनको कहा कि भाई आपका नाम क्या है, तो सबने अपने मुसलमानों वाले नाम याद किए हुए थे, हमजा था, सलमान था, उस्मान था, तो उनके पास सर्टिफिकेट थे यहाँ के मदारिस के बाकायदा, जिन पर हमारे उलमाए कराम की और मुफ्तियाने दीन की स्टैंप्स मौजूद थी कि मुसलमान हुए। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई मुसलमान तो हो गए आप, कलमा होता है, एक चीज होती है, पता है क्या होता है? तो उनको नहीं मालूम था। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने की कोशिश की, कलमा नहीं जानते थे यानी, लेकिन उन लोगों के पास यहाँ के मदारिस के सर्टिफिकेट मौजूद थे। One of a Muslim guy
it's better I can't reveal his name. He said that you're a Christian girl. I'm in love with you. I said, okay. He said, I want that you marry me, but you will be converted. I said, no, I'm Catholic Christian. So why should I convert it? He said, no. He making such a situation bad for me that I can't continue my study. पाकिस्तानी खवातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियां, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और अज़ा को निकालने के केसेस जो हैं आए रोज मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक FIA को सैकड़ों सी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं।